अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। तत्व की बात कर रहे हैं, सार की बात कर रहे हैं, कण की बात कर रहे हैं, खास बात कर रहे हैं, निजी बात कर रहे हैं। जो आप हैं, आपके यथार्थ स्वरूप को महाराज बता रहे कि आप क्या है वास्तव में और आप क्या बन गए। तो अपने बने हुए को, अपने विनाशी रूप को मिटाना। कब मिटाना है? जीते जी। जीते जी मिट गया तो आप नित्य मुक्त हो गए, और जीते जी बना रह गया तो अगला जन्म फिर से धारण करना पड़ेगा, अगला शरीर फिर से धरना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं, हे राजा रूम ऋषि क्या सिमरे भाई, ने चल अमर हुआ जग माही। ऊसो शब्द सोज उर लीजे, तन मन अरप काज सो कीजे। हे राजा अगस मुनि क्या सिमरन कियो, तिन सुन समुद्र घूट भर पियो। वहाँ सुरगुण कब सेवा संजोई, जारी इच्छा ऐसी सुन होई। लोमस ऋषि की बात कर रहे हैं, रोम ऋषि की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कौन से शब्द का सुमरण किया, किसको याद किया, जिसकी याद आते ही मरना मिट जाता, याद आते ही मरना मिट जाता, और भूलते ही मरना। तो सच्चा सुमरण किसे कहते हैं? जिसकी याद से आपका मरना मिट जाए, यानी जिसकी याद से आपका मरना रहे ही नहीं, जिसकी याद से आपका मरना भ्रम सिद्ध हो जाए और उसके भूलने से मरना सच्चा हो जाए। तो लोमस ऋषि ने, रोम ऋषि ने कौन से शब्द का सुमरण किया, कौन से राम का सुमरण किया, जिससे वो इस संसार में नैचल हो गए। नैचल होने का तात्पर्य नैचल होने का तात्पर्य कि अब उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में, उनकी समझ में जो आने का और जाने का, आवागमन का प्रतीति थी, आवागमन की भ्रम था, वो आवागमन की प्रतीति, आवागमन का भ्रम मिट गया। जब तक भ्रम रहता है तब तक उस भ्रम के लिए सब कर्म किए जाते हैं। भ्रम के कारण ही जाना है, भ्रम के कारण ही आना है, और भ्रम के कारण ही सब कुछ करना है। तो जब तक भ्रम रहता है इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा का, तो उस इच्छा को लेकर ये जीवात्मा अनेक शरीरों के अंदर चलायमान रहे, कभी नैचल होती ही नहीं। नैचल तभी होगी जब इसे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का भ्रम मिट जाए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जिसमें न कोई सुख है और न कोई दुख है। आपका स्वरूप सुख दुख से रहित है। उसमें पहुंचने के बाद ही आप नैचल हो सकते हो, उसके बिना तो चलायमान रहना ही पड़ता है। तो महाराज कह रहे वो सो शब्द सोच उर लीजिए, आप भी उसी शब्द को सोचो, और सोचकर कहाँ लो? अपने हृदय में बैठा लो, और कह रहे तन मन अरप काज सो कीजिए।
तन को और मन को क्या करो, अर्पण कर। किसके अर्पण करना? सतगुरु के ज्ञान के। सतगुरु जो आपको ज्ञान की बात बता रहे, स्वरूप के बोध की बात बता रहे, सतराम के बात की बात बता रहे, उसके सिमरण में, उसकी याद में अपने तन को भी लगा दो और अपने मन को भी लगा दो। तन और मन जब उसमें लग जाएगा तो फिर ये बाहर के सुखों के लिए इसका भटकाव समाप्त हो जाएगा। और उसमें नहीं लगेगा तो कहाँ जाएगा? बाहर ही भटकेगा। और आपने तन और मन को राम जी के नाम के सुमरण में लगा दिया, सतराम के सुमरण में लगा दिया, तो आपका मनुष्य जन्म धारणा सफल हो गया, सार्थक हो गया। और इसी जन्म से आप मुक्त हो गए, इसी देही से आप मुक्त हो गए। और फिर कोई दूसरी देह धरकर माता के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे राजा अगस्त मुनि क्या सिमरन कियो, तिन सुन घूट समुद्र घूट भर पियो। अगस्त ऋषि हुए, उन्होंने किसका सुमरण किया कि 3 घूट में पूरा समुद्र पी गए। वासुर गुण कब सेवा संजोई, जारी इच्छा ऐसी सुन होई। उन्होंने कब सुरगुण की सेवा की? उनको कब इच्छा हुई कि मैं सरगुण की, आकार के रूप की सेवा करूं? उन्होंने तो ब्रह्म के नाम का ही सुमरण किया, और ब्रह्म के नाम के सामने संसार मिट जाता है, रहता ही नहीं है। तो उनके लिए भी समुंदर कुछ रहा ही नहीं। ब्रह्म के नाम से, तत्व के नाम से, अज्ञान से ही ये सब प्रकाशित होते हैं और ज्ञान से ये सब लीन हो जाते हैं। समुंदर भी अज्ञान से प्रकाशित होता है, धरती भी अज्ञान से प्रकाशित होती है, और भी 5 तत्व सब अज्ञान से बनते हैं, अहंकार से बनते हैं। अहंकार स्वरूपना 5 तत्व प्रमाण, ये 5 तत्व जो हमको आंखों से दिखाई देते, जिसे हम प्रामाणिक मानते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किससे हुई? अहंकार से। और अहंकार का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान से अहंकार उत्पन्न हुआ, यानी आपको सत्य परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से ये सब चीजें आपने उत्पन्न कर ली, आपने बना ली, इससे सब ये चीजें उत्पन्न हुई। अहंकार स्वरूपना 5 तत्व परमाणु। तो महाराज ऐसी बात खास बता रहे हैं कि अगस्त मुनि ने भी उस ब्रह्म के नाम का, सत्य के नाम का सुमरण करके समुद्र अब उनके लिए कुछ रहा ही नहीं। 3 घूंट में वो सारे समुद्र को सौंख लिया। तो ब्रह्म ज्ञान के उदय होते ही पूरा संसार ही सोखने में आ जाता। संसार रहता ही नहीं है, माया रहती ही नहीं है, सब सोखायमान हो जाती है। और अज्ञान के आते ही ये सब माया वापस प्रकट हो जाती है। और महाराज आगे समझा रहे हैं राजा चंदूलाल को दृष्टांत देकर, हमारे लिए दृष्टांत दे रहे हैं। हे राजा गोपी चंद भरत रिझाणु, गोरखनाथ जलंधर ठाणु। या अवतार न मान्या कोई, ए कौन शब्द लेने चल होई। कह रहे गोपी चंद जी हुए राजा, भरत री हुए, गोरखनाथ जी हुए। इन्होंने भी ब्रह्म के ज्ञान को लेकर, सत को जानकर, स्वरूप को जानकर ये भी स्थिर हो गए। जो भी स्वरूप को जान लेता है, सत को जान लेता है, वो स्थिर हो जाता है। प्राप्त तो सबको है, लेकिन वो चीज आपके अनुभव में आना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में आना चाहिए, आपको स्वीकार्य होना चाहिए।
तो जब तक जानोगे नहीं, और वो जनाने के लिए सदगुरु चाहिए। निस्वरूप का बोध चाहिए। हाँ, और जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है वही जान पाता है। जानत सोई देव जनाई, और जानत जानत वही होई जाई। जिस पर राम जी कृपा करते हैं वही इस स्वरूप को जान पाता है। जिस पर सदगुरु कृपा करते हैं वही अपने निज स्वरूप को जान पाता है। और जानने के बाद क्या होता है? जानत जानत वही हो जाए। वही कौन? हाँ, जानते जानते राम हो जाते हैं। और जब तक नहीं जानोगे तब तक जीव बने रहोगे, शरीर बने रहोगे। और जानते ही शरीर का भाव मिटा, जीव का भाव मिटा, फिर क्या बचा? राम बचे। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, फिर क्या हो? शरीर हूं तो मरेगा, जीव हूं तो दूसरा शरीर धरेगा। न मैं शरीर हूं न मैं जीव हूं, तो मैं हूं क्या? शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो परमात्मा का अंश हूं। ये दोनों ही भाव मिटे, शरीर भाव जीव भाव, फिर किस में जा मिले आप? जानत जानत वही हुई जाए। जानने के बाद कौन हो गए? हाँ, राम ही हो गए, सत्य ही हो गए। और जब तक नहीं जानोगे तब तक शरीर और जीव। हाँ, तो ये विवेक कहाँ मिलेगा आपको? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कितना सुलभ है, लेकिन जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है वो आ पाते, बाकी आ ही नहीं पाते, काम आड़े आ जाते। कभी काम, कभी मेहमान, कभी हारी, कभी बीमारी, बहुत सारी चीजें आ जाती है आगे। तो कह रहे महाराज, हे राजा गोपी चंद भरत रे जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो। सबके दृष्टांत देकर समझा रहे कि कौन कौन नेचल हो गए। जिसने तत्व का, ब्रह्म का ज्ञान पाया, वो सब नेचल हो गए। क्या शरीर से नेचल हुए या जीव से नेचल हुए? नहीं, स्वरूप से नेचल हुए। शरीर तो सबका ही गया, गोपीचंद जी का भी गया, भरतरी का भी गया, गोरखनाथ जी का भी गया। वो तो आज लाओ सामने, किसी का शरीर हो तो यहाँ लाओ, दिखाओ मुझे, किसी का हो तो ले आओ यहाँ पे। किसी का नहीं रहता, सबका जाता है। शरीर सबका जाता है, किसी का नहीं रहता। लेकिन जो भी नेचुरल हुआ है स्वरूप के बोध से। हाँ, स्वरूप के बोध से तब आज उनका नाम है। हाँ, जिन्होंने स्वरूप का बोध किया तो आज हम उनका आदर से नाम ले रहे हैं सबका। और या अवतार न मान्या को, ये कौन शब्द लेने चलो? ये किस शब्द से नेचल हुए? सदगुरु के दिए हुए सत शब्द से, सत के स्वरूप के बोध से नेचल हुए। इन्होंने किन्होंने अवतार को नहीं माना, फिर भी नेचल हो गए ब्रह्म को मानकर। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतार ही त्याग्या, वे सो कहो कौन सू ला गया। देखो, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, 24 अवतार जो अपने हुए हिंदुओं में। लेकिन हिंदू पीरों को नहीं जानते जो मुसलमानों में होते हैं। पीर औलिया उनको नहीं जानते, यानी नहीं जानने का मतलब नहीं मानते। और मुसलमान अवतार को नहीं मानते। और जैन जो है न पीर को मानते न अवतार को मानते।
वो दोनों को ही छोड़े हुए हैं। पीर जैन पीर अवतार ही त्यागे, दोनों को उन्होंने त्याग दिया, दोनों को नहीं मानते। वो किन को मानते? आपने 24 जो उनके तीर्थंकर हुए उनको मानते, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक। वो भी तो अवतार ही। हाँ, लेकिन वो उनको मानते, रामकृष्ण जैसे अवतारों को, जो भी 24 अवतार हुए हैं उनको नहीं मानकर उनके जो 24 तीर्थंकर हुए उनको मानते। तो जैन पीर अवतार ही त्याग गया, दोनों को त्याग दिया उन्होंने, अवतार और पीर जो मुसलमान मानते उनको भी जैन नहीं मानते। हिंदू जो अवतार मानते हैं 24 उनको जैन नहीं मानते। तो बताओ वे सो कहो कौन सो ला गया, वो किन से लगे? ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी किससे लगे? किससे जुड़े? सत्य से ही जुड़े, तत्व से ही जुड़े, ब्रह्म से ही जुड़े, अविनाशी से ही जुड़े। तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? क्या अवतार को मानने से ही कल्याण होगा? क्या पीरों को अवल्यों को मानने से ही कल्याण होगा? मार्गे जब तक आप सत्य से नहीं जुड़ोगे, तत्वों को नहीं जानोगे, ब्रह्म को नहीं जानोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे आप किसे भी मानो या किसे भी मत मानो, मानने या न मानने का आपके मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। देहधारी को, जो भी देह धर कर आया है वो अवश्य ही जाएगा। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, स्वरूप को नहीं पाओगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं। तो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक मुक्त हुए, केवल्य को पाया। तो कौन से शब्द से पाया? आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 और सिमरन किया धरचित ध्यान सदीर, धरचित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो। क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? मिला। कब मिला? मरने के बाद या जीते जी मिल गया? उन्होंने तत्व के ज्ञान से देही के होने के भ्रम को छोड़ दिया, छाड़ दिया सब भ्रम। जब तक भ्रांति आपकी हल नहीं होगी, ये भ्रम नहीं मिटेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो आप भ्रमों को तो छोड़ो, भ्रमों को तो हम छोड़ते नहीं। इस रूप के, इस देही के भ्रम को नहीं छोड़ते। बार बार ये रूप का, देही का भ्रम सहज में ही आ जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेरी भाव न का। तेरी याद का तो मुझे भाव ही नहीं है, तेरी याद तो मुझे आती ही नहीं है। लेकिन इस देही के सुखों के लिए पाप करना मेरा सहज स्वभाव है। तेरी याद को कराने के लिए तो सदगुरु चाहिए। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। ऐसा नाम जिलाने के लिए सदगुरु है, बाकी तो पाप करने के लिए तो हम तैयार ही हैं। अपने सुख के लिए करने के लिए तो सब तैयार ही है, सहज सहज में तैयार है। तो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक इस भ्रम को छोड़कर, देही के भ्रम को छोड़कर, जीव के भ्रम को छोड़कर मुक्त हुए, छाड़ दिया सब भ्रम। फिर नेचुरल केवल भज केवल हुआ। केवल कौन है? स्वरूप सत्य। उसको भजा, उसको याद किया, उसका सुमिरन किया। तो उसका सुमिरन करते करते वो वही हो गए जो थे, लेकिन भूले बैठे थे, अपने स्वरूप को
भूले बैठे थे। तो सतगुरु के सत ज्ञान की कृपा से वो भ्रम, वो भूल निकल गई, शुद्ध हो गई। तो अब क्या करते हो? चुगे हंसता हीर, अब तो हीरे चुगते हैं, मोती चुगते हैं, आनंद मनाते, केल करते। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। तो आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो उन्होंने अवतारों को नहीं माना, पीरों को नहीं माना, ब्रह्म को माना, तत्व को माना, सत को माना, अकर्ता को माना। मुख्य चीज को मुख्य चीज, जो मूल चीज है, उसे माना। तो हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा। उपजे खपे होई मिट जावे, सो सब ही धर्म माया कवावे। क्या कह रहे महाराज? सच्चा धर्म कौन सा है? सच्ची भक्ति कौन सी है? हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, सबका धर्म एक ही है। वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो स्वरूप है, आत्म धर्म है, परमात्म धर्म है। इस धर्म को जिसने मान लिया, इस धर्म को जिसने जान लिया, इस धर्म के ऊपर जो चल लिए, वो तो सांच में मिल गए, साचे हो गए। और धर्म सब ही सुन काचा, उस सतराम के सुमरन के अलावा और किसे याद किया, और किसकी इच्छा की, और किससे सुख लेना चाहा, तो सुख मिला तो सही, लेकिन टिका नहीं, रहा नहीं, चला गया मृग जल की तरह। सुख दिख रहा था केवल, लेकिन रह नहीं पाया। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो महाराज कह रहे हैं आप साचे धर्म को स्वीकार करो। वो एक ही है सबका धर्म, साचा धर्म। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जैन है। हद के धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, आचार विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, आचरण सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो साचा धर्म है उसमें कोई अंतर, वो सबके लिए एक। इसीलिए साचे धर्म को पालन करने के लिए जाति का, पाति का, पढ़े लिखे होने का, नहीं पढ़े लिखे होने का, स्त्री का, पुरुष का, वृद्ध का, बालक का, जवान का, वर्ण आश्रम का कोई कारण ही नहीं। ग्रस्त है, त्यागी है, उसका भी कोई कारण नहीं। तो हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, ये एक ही धर्म है केवल्य का, यही सच्चा धर्म, स्वरूप का, सत का। और धर्म सबई सुन काचा, इस स्वरूप बोध के अलावा और कुछ भी आप कार्य करते हैं वो कच्चे, उनका फल मिलता है, पदवी मिलती है, लेकिन जन्मने मरने का भ्रम नहीं मिटता। लेकिन महाराज फरमाने कि आपको चढ़ना कैसे है? स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। पहले तो जाते हैं। सदगुरु तो आपको चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना है। पहले तो जानवर से क्या बनना है? इंसान बनना है। हाँ, और फिर इंसान से क्या बनना है? भगवान। अच्छा, जानवर से इंसान कैसे बनोगे? जानवर से इंसान कौन बनाता है? सदगुरु नहीं बनाते इंसान, सदगुरु तो भगवान बनाते हैं। सदगुरु तो आपको परमात्मा बनाते हैं। जानवर से इंसान आपको धर्म बनाता है।
शास्त्र बनाते हैं। धर्म भी बनाता है अपने, अपन को लगता है अपना धर्म है, अपन क्यों करे ये काम, तो फर्क हो जाता है उसका। आप धर्म पत्नी बनाए, क्यों? किसने बनाई पत्नी आपको? धर्म ने बनाई, शास्त्र ने बनाई। कुत्ते के कोई पत्नी होती क्या? जानवर है ना वो, इसलिए उसके कोई धर्म है ही नहीं। तो शास्त्र हमें, पत्नी तो होती है पर फिक्स कौन सी है नहीं पता। तो इसीलिए तो धर्म ने आपको पत्नी बनाया, पति बनाया। तो जानवर से क्या बनाया? ये इंसान बनाया। किसने बनाया? धर्म ने। तो जब तक आप जानवर से इंसान नहीं बनोगे तब तक सदगुरु आपको इंसान से भगवान नहीं बना सकते। स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान उसी के घट में ठहरेगा जो इंसान है। कुत्ते को ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, उसके पीछे घी की कटोरी लेकर जाओ, रुकेगा? वो तो रोटी लेके भाग जाएगा। तो शास्त्र आपको, धर्म आपको, चाहे वो हद का ही क्यों ना हो, वो भी आपके लिए इंसान बनाने का कार्य करता है। नहीं तो धर्म के अभाव में इंसान भी कुत्ता ही है, पशु ही है। मनुष्य होकर भी पशु की सीख धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो इंसान भी क्या है? पशु ही जीवन जी रहा है। धर्म धारण। हाँ, करतूत तो भी पशु लेकिन किसी करतूत महाराज कह रहे कि जब तक आप इंसान नहीं बनोगे तब तक आपको सदगुरु भगवान नहीं बना सकते। सतगुरु में और पारस में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप सम। तो पारस तो क्या हुआ? आप समान। पारस तो क्या हुआ? धर्म हुआ। वो आपको जानवर से इंसान बनाएगा, यानी लोहे से आपको सोना बनाएगा, ठीक है। और फिर सदगुरु क्या करेंगे? आपको इंसान से भगवान बना देंगे, परमात्मा बना देंगे, सतस्वरूप बना देंगे, अपने समान बना देंगे। जो सतस्वरूप का बोध सदगुरु ने प्राप्त किया वही सतस्वरूप आपको भी मिल जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा। इसलिए सबका धर्म स्वरूप का बोध करना वो साचा है। इस धर्म को प्राप्त करने की पात्रता किसमें है? मनुष्य में है, इंसान में। जो अभी इंसान भी नहीं बना उसे ये ज्ञान नहीं मिलेगा। और धर्म सबई सुन काचा। इसके बिना जो दूसरे धर्म है सत्य के ज्ञान के अलावा, वो सब धर्म कच्चे हैं। उन्हें ही पालन करके, उन्हें ही मानकर आप ये मत समझ लेना कि हमने तो हमारा मनुष्य होने का कार्य कर लिया। मनुष्य होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस देही से, इस नर देही से नारायण को प्राप्त करना। ये नर नारायण देह है, इस देही से ही आप नारायण को मिल सकते हो। दूसरी और किसी देह से नारायण में मिल नहीं सकते। इसीलिए दूसरे सारे धर्म कच्चे हैं। सदगुरु के ज्ञान का धर्म जो है, आत्म धर्म पक्का है, वो आपको नर से नारायण बना देते हैं। वो कह रहे उपजे खपे होई मिट जावे, सो सबई धर्म माया कुआ। जिस धर्म को पालन करने से उपजना और खपना जारी रहता है। धर्म का कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हमें आगे मिलेगा। तो आगे मिलने के लिए, आगे भोगने के लिए फिर शरीर तो धारण करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने कहा वो कच्चा है, क्योंकि उसमें उपजना और खपना मिटा नहीं, उसमें वासना मिटी नहीं, उसमें चाहना
मिटी नहीं, उसमें इच्छा मिटी नहीं, उसमें आशा मिटी नहीं, उसमें तृष्णा मिटी नहीं। और जब जब तक वासना रहती है तब तक ये क्या करता है, वासना के ऊपर सवारी करके आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, अंतमति सो गति। तो कह रहे हैं कि जिस धर्म को पालन करने से आपकी वासना नहीं मिटे, आपकी चाहना नहीं मिटे, वो धर्म सच्चा। वेद ज्ञान तो मिलेगा। वो धर्म कह रहे महाराज काचा है, वो धर्म कह रहे महाराज माया है। लेकिन पहले उसको आपको उस स्टेप पर तक तो जाना है, उसके बाद अगली स्टेप आएगी। तो उपजे खपे होई मिट जावे, सो सब ही धर्म माया को आवे। ये धर्म सब माया कहलाते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये माया भी अच्छी है, कम से कम आपको बुरे कार्यों से तो बचाएगी। ये अच्छी वाली माया सत माया है, यानी आपको रजोगुण से तमोगुण से हटकर कहाँ आना, पहले सतों पे आना। फिर सदगुरु आपको सतोगुण से भी हटा देंगे, फिर आपको अपने गुणातीत स्वरूप का बोध कराएंगे। तो जो सतोगुण की पात्रता को भी लेकर नहीं आया, उसे गुणातीत कैसे बनाए? जो तमोगुण में ही है, रजोगुण में ही है, कामी न रहे, उनको महाराज कह रहे कि हम बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो रजोगुण से तमोगुण से हटकर सतोगुण में आ गया है, उनको ज्ञान, ये ज्ञान कैसा है? ब्रह्म ज्ञान शेर का दूध, शेरनी का दूध है। और शेरनी का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र में ही ठहरता है। तो पहले आप सोने के पात्र तो बनो, तो आपके ये ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का दूध शेरनी का टिक जाएगा, आपके हृदय में फिक्स हो जाएगा, टिक जाएगा। शेरनी का दूध कोई निकाल थोड़ी सकता है। मैंने तो नहीं निकाला, कहते हैं ऐसा। सुना है ऐसा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। महाराज की वाणी में भी वर्णन आता है, हरजस में भी वर्णन आता है, आता है ना। ये इसकी उपमा लगाई कि देखो ब्रह्म ज्ञान ऐसा है। ब्रह्म ज्ञान का टिकना आसान नहीं है, सरल नहीं है, खांडे की धार पर चलने के समान है। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बीड़ी हाँ, चढ़े, तो बिरले ही चल पाते चढ़ हैं। जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी तले, 84 लाख उसकी तले। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवावतारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।